हम डेनमार्क को इस्लामाबाद नहीं बनने देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहाँ की इंटीग्रेशन मिनिस्टर ये बॉस्कॉफ कह रही है, ठीक है। अब भाई बात ये है कि जो मॉर्टेन बॉस्कॉफ है, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं भाई जिससे पूरे यूरोप में हलचल हो गई है। ये एक नेशन वाइड बैन लगा रहे हैं आज़ान पर, और इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि भाई पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि आप इस्लामाबाद में घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है किसकी तरफ इशारा है और क्यों ऐसा कहा गया है, आपको डेनमार्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 30 डे 30 स्किल, आज आखिरी दिन है, बैच को बंद कर देंगे। आज हम 15वीं स्किल सिखाएंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भाई देखो, पहले समझो डेनमार्क को। डेनमार्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल नेशंस इन द वर्ल्ड। अगर आपको असली खूबसूरती देखनी, आप डेनमार्क हो जाओ। इतना खूबसूरत देश है, इतना खूबसूरत। अभी डोनाल्ड ट्रम्प कहता है ना ग्रीनलैंड हमारा है, तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के ही अंडर आता है। फॉरो आइलैंड है यहाँ पे, ग्रीनलैंड है, उसकी भी 2-2 सीटें। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क ही कंट्रोल करता है, और ये एक आइलैंड कंट्री है। लगभग 1400 के करीब आइलैंड इनके पास है। 60 लाख की आबादी है, 60 लाख की। अब इसमें 4%, 4.2% मुस्लिम्स भी है। अभी 2025 का आंकड़ा है। तो बहुत बड़ा देश नहीं है ये, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, डेवलप्ड नेशन है, हाई पर कैपिटा इनकम है। डेनमार्क में बहुत टैक्सेस है, आपकी आधी इनकम टैक्सेस में जाती है, बट आपको कुछ करना नहीं। एक बार आपने टैक्स दे दिया, वेलफेयर स्कीम्स इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा, फ्री पढ़ाई, फ्री हेल्थ, फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये समझिए आप। लेकिन हाल ही में डेनमार्क में एक नई बहस छिड़ गई है इमाइग्रेशन को लेकर कि क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा। अब डेनमार्क की अगर आप ज्योग्राफी देखो तो एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। नॉर्थ में चले जाओ तो जर्मनी आ जाएगा, साउथ में चले जाओ तो नॉर्वे आ जाएगा, साउथ वेस्ट में चले जाओ भाई तो स्वीडन आ जाएगा। अभी स्वीडन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उसके बाद फिर समुद्र आ जाएगा, आप कहीं पे भी जा सकते हो, है ना। अभी 2026 में जब चुनाव हुए तो यहां पे 179 सीट्स है, 175 तो डेनमार्क के, लेकिन 2 ग्रीनलैंड की और 2 यहाँ फॉरो आइलैंड। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, बहुत खूबसूरत आइलैंड है, आप वहां पे जाके घूम सकते हैं। ठंडा है वो गर्म नहीं है आइसलैंड बल्कि गर्म है, ग्रीनलैंड उल्टा है बेसिकली। क्या छोड़ी, काई मैं आइलैंड को समझा रहा हूँ। अच्छा, डेनमार्क की कैपिटल क्या है, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आपके लिए एक सवाल है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। तो अब क्या है ना कि भाई यहाँ पे 179 सीट्स हैं, तो अभी जो पार्टी है वो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स हैं। 4-5 पार्टी को इन्होंने कोलिशन बनाया, और डेनमार्क में हमेशा कोलिशन ही रहता है। तो अभी 82 सीटें हैं इनके पास, अच्छी खासी सीटें, मेजॉरिटी में ये हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो, इमाइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाती है कि डेनमार्क में ना, ये आपको लग रहा होगा ये पार्टी राइटिस्ट है, ऐसा नहीं है। डेनमार्क में कोई भी राइटिस्ट नहीं है, वो लेफ्टिस्ट है या सेंट्रिस्ट है, ज़्यादातर सेंट्रिस्ट। इससे पहले वाली पार्टी लिबरल थी, लेकिन आप इस सेंस में इनको राइटिस्ट बोल सकते हो कि डेनमार्क की आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इनके संविधान में, लेकिन ये इनका ये रहता है कि भाई देखो, अगर ऐसा ही होने लगा तो प्रॉब्लम में हम आएंगे। 2010 के बाद से वेस्ट एशिया में बहुत भयानक क्राइसिस हुई, उसके बाद इमाइग्रेशन हद से ज़्यादा हुआ। डेनमार्क की पॉलिसी इमाइग्रेंट्स को बहुत सपोर्ट भी करती है। यहाँ से आपको 14% इमाइग्रेंट्स ही मिलेंगे, बट ये वो इमाइग्रेंट्स हैं जो बहुत पहले से यहाँ पे रह रहे हैं ना। अब प्रॉब्लम आज़ान को लेकर है। अब यहाँ पे मंत्री का ये कहना है कि भाई देखो, अगर आप सुबह अपने कोपेनहेगन में, जैसे, अरे यार मैंने तो जवाब ही दे दिया, यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क है, तो वहाँ पे आज़ान की काफ़ी तेज़ प्रेयर्स करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर में करिए, मस्जिद के अंदर करिए, विद इन साउंड लिमिट्स करिए। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाल में डेनमार्क ने ही बुर्के को बैन किया था, है ना, पब्लिक प्लेसेस में। अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ गई है कि भाई डेनमार्क ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि क्रिटिक्स तो यही कह रहे हैं कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब आपका तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। लेकिन डेनमार्क ने बोला कि भैया तब तो पाकिस्तान हो जाएगा, ये ऐसा तो हम करने नहीं दे सकते। नेशनल आइडेंटिटी को बचाना है, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, वैसे ही डेनमार्क में प्रॉब्लम। और देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट स्वीडन में आ रहे हैं, और कई बार स्वीडन में, मतलब ये आरोप लगा है भाई अभी कि कई बार यहाँ पे दंगे भी हुए हैं, यहाँ प्रॉब्लम्स हुई हैं। फ्रांस, इटली में भी देखा हमने। तो भाई अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब इमाइग्रेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हाँ भाई, ये आरोप लगता है इमाइग्रेशन को लेकर इस समय पूरा यूरोप बहुत सख्त है कि हमने दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन अब इतने लोग अंदर आ गए हैं, क्या किया जाए। और देखिए भाई देखो, ब्लेंड इन होने में टाइम लगता है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सीधा बोला जाता है कि नहीं, इन्होंने ही किया होगा।
लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि भाई ज़्यादातर केसेस में यही मिलते हैं, क्या किया जाए। तो इसको लेकर भी डेनमार्क थोड़ा सजग है, क्योंकि बगल वाले देश में, जो बॉर्डर देश है हमारा स्वीडन, वहाँ पे इमाइग्रेंट्स का इशू बहुत ज़्यादा है, तगड़ा इशू है। तो हमको थोड़ा सा बच के चलना है, थोड़ा सा ध्यान से चलना है। फिर नॉइज़ कंसर्न्स है कि भाई लाउड स्पीकर जो है, जो नॉइज़ रूल्स हैं और लाउड स्पीकर आपने लगा रखे हैं, तो भाई वहाँ पॉल्यूशन तो है नहीं ना, नॉइज़ पॉल्यूशन है। अब जैसे भारत में तो आप देख ही रहे हो कि ज़रा सा साला कोई बढ़ता पीप पीप, ट्रैफिक जाम में भी पीप 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 करते रहते हैं, बट वहाँ ऐसा नहीं। वहाँ नॉइज़ को लेकर रूल्स बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, ये चीज़ है। तो अब बात तो यही है, अब क्या ये नेशन वाइड हो पाएगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि ये इंटीग्रेशन मिनिस्टर और इनकी सरकार अभी लंबे समय तक रहेगी। ऐसा लग नहीं रहा कि इनकी सरकार अभी जाने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है नेशन वाइड बैन कर दे। बाकी और कोई अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट दिक्कतें ज़्यादा हैं डेनमार्क को लेकर, स्वीडन को लेकर, फ्रांस को लेकर, इटली को लेकर इमाइग्रेशन की, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर, अब देखिए एक और चीज़ बता दूं कि इनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी नहीं है। जैसे इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे टैक्सेस इतने ज़्यादा कर दिए हैं और वायलेंस भी ज़्यादा है, क्राइम भी ज़्यादा हो रहा है। ये वो खाली दूर के दूर सुहावने लगते हैं, आपको लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत बेहतर है, ऐसा नहीं है। चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है जितनी दिखाई जाती हैं। तो ये चीज़ है। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत नहीं होते, साइनिंग ऑफ।